नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आज आपका आज के एक नए टॉपिक में। तो आज आपसे चर्चा करूंगा विद्वानों के बारे में। सामान्य रूप से हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और वो बहुत ही हमें बुद्धिमान लगता है तो उसके लिए लोग एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, विद्वान। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि भारत में विद्वानों के संदर्भ में भी अलग-अलग श्रेणियां बनी हुई थी, जिसमें विद्वानों को उनके नॉलेज के बेसिस पर बांटा जाता था। जैसे अभी हम लोग करते हैं, तो अभी हम लोग जैसे आप विद्वानों में देखिएगा तो एक हो जाता है जूनियर, फिर हो जाते हैं सीनियर, और इस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। तो प्राचीन काल में जब उन्हें बांटा जाता था तो उन्हें मुख्य रूप से 7 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था। और ये सातों अलग-अलग श्रेणियां जो हैं, इसमें जो व्यक्ति होते थे वो विद्वान होते थे, जिनको कैटेगरी वाइज दिखाया जाता था। ये कौन-कौन से थे, तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, जो विद्वान थे उसमें पहला होता था ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद फिर आ जाता था श्रोत्रिय, उसके बाद आ जाता था अनुचान, फिर आता था ऋषि कल्प, फिर आता था भ्रूण, फिर आता था ऋषि, और फिर उसके बाद आ जाता था देव। ब्राह्मण कौन थे, तो ब्राह्मण जो उपनयन के पश्चात वेद का गूढ़ अध्ययन करते थे, यानी कि उपनयन संस्कार के पश्चात जो विद्वान वेदों का गहन अध्ययन करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। उसी तरह से आते थे श्रोत्रिय। श्रोत्रिय कौन थे, तो श्रोत्रिय वैसे विद्वान थे जो वेद की केवल एक शाखा का, यानी कि एक विशेष पाठ का अध्ययन करते थे, तो उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता था। अनुचान वैसे विद्वान होते थे जो अंगों का अध्ययन करते थे। अंगों का अध्ययन करने वालों को कहा जाता था अनुचान। उसी तरह नेक्स्ट विद्वानों की कैटेगरी होती थी जिसे कहते थे ऋषि कल्प। ऋषि कल्प थे वैसे विद्वान जो कल्प ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो कल्प ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विद्वान कहलाते थे ऋषि कल्प। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भ्रूण। भ्रूण क्या होते थे, तो वैसे विद्वान जो सूत्र तथा प्रवचन ग्रंथों का अध्ययन करते थे उन्हें सूत्र कहा जाता था। और ऋषि, ऋषि सामान्य तौर पर आप देखिएगा लोग बोलते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि ऋषि मुनि है। तो ऋषि वास्तव में कौन हुआ करते थे, तो ऋषि जो थे वैसे व्यक्ति जो चारों वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे विद्वान जो चारों वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। और उसके बाद अंतिम आ जाते थे देव। देव यानी कि वैसे विद्वान जिसने इनसे अधिक शिक्षा प्राप्त की हो, यानी कि वे लोग या वैसे विद्वान जो इन सभी से अधिक शिक्षा प्राप्त करते थे वो देव कहलाते थे। और इस तरह से विद्वानों की ये कैटेगरीज थीं जो प्राचीन काल में प्रयोग की जाती थी। तो इससे हमें साफ तौर पर पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो हमारा ज्ञान था, प्राचीन भारत में जो हमारे ज्ञान का भंडार था, वो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले ज्ञान के भंडार से कई मायनों में अधिक विस्तृत रूप में अध्ययन एवं ज्ञान के अर्जन पर आधारित था। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करता हूँ। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।